So hey everyone, today we'll be starting this is the first video of session 2, problem rated 1000 minimum LCM. So before we start, I'm also starting like a private mentorship session where I'll be teaching a group of 5 to 10. I'll be also guiding them about the whole SD thing. So the I'll be also training code forces in that, like I'll be training personally like sare code forces ki question like we'll personally train. There will be a Discord group, private channel, so it's absolutely free. That's like there's no cost for that. So the form link is in the description. You can fill it if you want. So now moving on, the problem says that you are given an integer n. You have to find two numbers a and b such that a plus b in n, and the LCM of a and b is minimum amongst all the possible values of a and b. So एग्जाम्पल में यही देख लेते हैं, लाइक जैसे तुम्हें अगर n दे दिया 9, तो तुम्हें a प्लस बी ढूंढना है सच दैट इट इज इक्वल्स टू 9. तो बहुत एग्जांपल्स है, तो लेट्स जस्ट सी टिल यहाँ 4 5, क्योंकि उसके बाद रिवर्स होकर मिरर इमेज ही चल रहा है. 4 5 का 5 4, 3 6 का 6 3, एंड एलसीएम ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू b कॉमा a. सो यहाँ तुम देखोगे तो ये चार एग्जांपल्स थे. 1 कॉमा 8 इज 9, 2 7 इज 9, 3 6 इज 9, 4 5 इज 9. और उसमें से मिनिमम एलसीएम दे रहा था 3 कॉमा 6 इक्वल्स टू 6 वाला, राइट. सो दिस इज द आंसर वी हैव सिलेक्टेड, A3 B6. therefore we have also printed that. So also if there are minimum like बहुत सारे answers है, तो you can print any of them. 6 कॉमा 3 भी चलता है वहाँ पे. So now let's move on how to solve this question. So the जो मैं जो assumption बोल रहा हूँ वो है कि अगर तुम्हें कोई n दिया है, so try to represent it in the form of a plus a into b. ये मेरा लॉजिक है. नाउ आई एक्सप्लेन दिस टू यू वाई. तो हमारे पास एक आंसर हमेशा एग्जिस्ट करता है, दैट इज ये एक्स ले लो इसको, ठीक है. मतलब एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है. एंड तुम्हारा ये बेसिकली फिर आंसर ए होगा और ये बेसिकली तुम्हारा आंसर बी होगा, ठीक है. ये मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा आंसर इस फॉर्म में रहना चाहिए कि जैसे सपोज 3 and 3 into 2 6. तो अभी इसका प्रूफ फाइल लाइक आई एक्सप्लेन टू यू इन अ वाइल. अभी के लिए इसको देखते क्यों हो रहा है ऐसा. तो एक आंसर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, दैट इज A1 होगा, सॉरी, और B तुम्हारा होगा n-1. तो A इज़ 1 एंड B इज़ n-1. और अगर देखोगे तो A प्लस बी इज़ n, एंड एलसीएम ऑफ A कॉमा बी के फिर कितना होगा, 1 और n-1 का कितना होता है, n-1. तो ये तो एक तुम्हारे पास कंडीशन है, ये तो तुम्हें पता आंसर है ही. तो अभी तुम्हारा टारगेट क्या है कि तुम्हें पता है कि मैं ये वाला एलसीएम तो ला ही सकता हूँ. लाइक ये किसी के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, कोई भी n, और उन्होंने तुम्हें बोला है कि n इज ग्रेटर देन 2. तो ये भी नहीं कि जीरो का कुछ सीन हो जाएगा. तो a इज़ 1, b इज़ n-1, कोई भी n आए मैं ये वाला लॉजिक तो इम्प्लाई कर ही सकता हूँ. और n-1 एलसीएम तो आ ही जाएगा, वो तो सिंपल है. तो ये याद रखना कि n-1 वाला एलसीएम एलसीएम n-1 तो तुम कभी भी ला सकते हो, वो कोई भी आंसर के लिए n-1 वाला एलसीएम हमेशा अवेलेबल है हमारे पास. अभी हम प्रूफ करते हैं कि क्यों हमें ये जो ऊपर मैंने पैटर्न लिखा है ना, x इंटू एक्स प्लस वाई, इसी पैटर्न में आंसर लाना है. तो सपोज तुम इस पैटर्न में आंसर नहीं ला रहे, ठीक है. तुम्हारा n जैसे मैंने 9 दिया है, तुमने बोला मेरा a 2 होगा, b 7 होगा. वो इस पैटर्न को वो नहीं कर रहा है ना. मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा x 2 है, तो तुम x इंटू वाई 7 तो कर ही नहीं सकते ना. मतलब 2 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 7. अगर तुम ऐसा कुछ पैटर्न लेते हो विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर रूल ग्रुप, तो क्या होगा. तो तुम्हें पता है कि तुमने ये ले लिया, तो अभी इन दोनों का एलसीएम देखते हैं. 2 कॉमा 7, ठीक है. मैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें इस हाफ में चीज़ें समझा रहा हूँ कि अज्यूमिंग कि b इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a, दैट इज़ माई एजम्पशन. क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे भी तुम देखोगे तो उसी का मिरर इमेज ही है. तो इसी पे फोकस करो. वापस क्यों फालतू का 4 कॉमा 5 का 5 कॉमा 4 कैलकुलेट करके, देयर इज नो पॉइंट. तो हम अज्यूम करते हैं कि b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है. b इज़ ग्रेटर देन, बस बट कोड में मैंने लिखा नहीं है, वो मिरर के लिए भी चल रहा है, बट आंसर करेक्ट आएगा, दैट आई विल शो यू व्हाई. तो अज्यूम करो तुम इन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हो, 2 कॉमा 7, एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 7. तो पहली बात, 2 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 7. तो इन दोनों का जो एलसीएम है 7 से कम तो हो नहीं सकता, है ना. 7 से लेस देन इक्वल टू हो नहीं सकता. जस्ट थिंक अबाउट इट, एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 7 where 2 is not dividing 7. मतलब 2 is like 7 is not divisible by 2. So तुम्हें पता है कि this will exceed 7. एंड
और तुम्हें पता है इट विल एक्सीड 7 एंड इट स्टिल हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7 बिकॉज एलसीएम है ना, तुम थोड़ी बोल सकते हो ठीक है 15, 15 ने डिवाइड करा है, सो यू नो दैट यहाँ जो नंबर आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 7 मिनिमम। 7 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, 7 से नीचे थोड़ी होगा, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अज्यूम करो मुझे मैथ्स नहीं आता, तो मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू टू, बिकॉज इट इज़ नॉट 7। क्योंकि अगर मैं कब बोल सकता, अगर मैं बोलूँ एलसीएम ऑफ 2 4, हाँ तो इट इज़ 4, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, राइट? तो 4 इज़ द आंसर, दैट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट इस केस में मुझे पता है 2 7 है, मुझे पता है कि 2 7 का आंसर 7 नहीं है, मुझे पता है कि आंसर विल एक्सीड 7 एंड इट स्टिल हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आंसर 7 इंटू टू से तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो ही रहा है, राइट? कोई भी नंबर के ले लो, वापस एलसीएम ऑफ ले ले 6 15 लेते हैं, नहीं कर रहा है 15 और 6 डिवाइड, इट स्टिल हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इंटू टू, है ना? थोड़ा तो यहाँ मतलब यहाँ तो मैं ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि 14 और 30 आंसर है, हर जगह नहीं होगा। तो 6 और 15 है, तो इट एटलीस्ट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इंटू टू। तो इससे हो क्या रहा है अभी तुम देखोगे, अगर 9 का मैं अगर सारा लिखूँ ना, 9 का मैं सारा अगर लिखूँ, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? A1 B8, A2 B4, A3 B6, A4 B5। ठीक है, इसे छोड़ देते क्योंकि ये वाला जो है ये अपना ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 और 3 इंटू 2, तो इसको छोड़ देते। तो अभी कौन सा, और फिर ये भी छोड़ देते क्योंकि ये तो हमने बोला कि किसी के लिए भी आंसर हो ही सकता है, वही जो मैंने तुम्हें बोला था कि A is 1 एंड B is n-1, n-1, तो ये दोनों तो छोड़ ही देते कि ये दोनों ठीक है, स्पेशल केसेस है, वो मैं इसका बाद में समझाता हूँ। तो अगर सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 2 और 7, हाँ। तो A2 और B7 है, तो तुम्हें पता है कि ये 7 इंटू 2 हमेशा n से बढ़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये वाला जो A4 B5 है ना, ये तुम हाफ तक ही जा रहे हो, ऑड नंबर्स के लिए तुम ये हाफ तक ही जा रहे हो, तुम्हें पता है कि दूसरा नंबर इज, मतलब अगर कोई भी ऑड नंबर, जैसे कोई भी ऑड नंबर है 9, तो तुम 4 5 तक जाओगे। अगर 19 है तो तुम 9 10 तक जाओगे। 10 9 क्यों जाओगे? क्योंकि 9 10 का आंसर 10 9 का आंसर ही है, राइट? तो मैं वही तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं मिरर इमेज वाला पार्ट नहीं समझा रहा। तो 9 10 का भी आंसर 20 से तो बड़ा ही जाएगा, तो इस हाफ का जो भी ऐसे नंबर्स है जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उनका नंबर इंटू टू एलसीएम वुड एटलीस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू बड़े वाले का इंटू टू, विच विल ऑलवेज एक्सीड 9। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हें पता है कि एलसीएम n-1 तो तुम्हारे पास बैठा ही है, उसका तो तुम्हारे पास आंसर रेडी है, A1 B n-1। तो वाई यू वांट टू टेक नंबर्स विच डोंट satisfy दिस रूल सेट? इफ दे डोंट satisfy दिस रूल सेट, दे विल एक्सीड n, क्योंकि उनका 1 2 3 4 तुम ये हाफ तक ही जा रहे हो, तुम ये n/2 तक की नंबर्स कवर कर रहे हो, तो वो इंटू टू डायरेक्ट भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा, n को एक्सीड कर देगा। सो यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट? इसलिए हम वो वाला पार्ट अवॉइड कर रहे हैं, हम वो नंबर्स को ले ही नहीं रहे जो वैसा बिहेव कर रहे हैं। तो हमें अभी ढूंढना है, तो अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बॉयल डाउन हो गया। तो तुम्हें अभी वैसे ही नंबर्स ढूंढने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x × 1 + y। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि x इज़ अ डिवाइजर ऑफ n, राइट? इसका ये मतलब है ना कि x इज़ अ डिवाइजर ऑफ n, तो इफ़ x इज़ अ डिवाइजर ऑफ n, तो सपोज ले लो 9 है, 3 इज़ अ डिवाइजर, उसके फॉर्म में लिखो 3 × 3 = 9। इस फॉर्म में लाओ x of 1 + y, तो 3 of 1 + 2, 3 + 6 9, दिस इज योर आंसर, लाइक दिस इज वन पॉसिबल आंसर। तुम्हें ऐसे आंसर्स ढूंढने हैं, तुम्हें इस टाइप के आंसर्स ढूंढने, 3 + 6 9 हो रहा है ना, तुम्हें इस टाइप के आंसर्स ढूंढने। तो ये इसका क्योंकि एलसीएम 6 है, विच इज लेस देन n-1 9, विच इज 8, 8 से कम 6 मिल गया। ये कभी एक्सीड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कम है ना, ये तो इन दोनों में से कोई भी थोड़ी 8 के बराबर कभी जाएगा, 1 + 8 को छोड़ के, हाँ, क्योंकि वो तो है ही रेडी आंसर। तो अभी फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया, जस्ट सिंपली टेक आउट ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n। तुमने एक बार सारे n के डिवाइजर्स निकाल दिए, एक बार सारे, मतलब जैसे ले लो 12 है, 12 की क्या क्या डिवाइस, 1 को छोड़ के, हाँ, 2 होता है, 2 3 4 6, हाँ। तो क्या क्या बन सकता है, 2 × 2,
और 10, 2 और 10 नहीं हुआ ना? 2 6, 1 + 5, 2 और 10, 3 9, 4 8, 6 6। एलसीएम क्या हो गया इसका एलसीएम 10, इसका एलसीएम 11 वाला एलसीएम रेडी है, हाँ। n-1 तो हमेशा रेडी है। ए क्योंकि मैं बोल सकता हूँ ए मेरा 1 है, बी मेरा 11 है। a + b 12, एलसीएम ऑफ a, b 11, वो तो रेडी है, बट हमें उसे छोटा लाने का ट्राई करना है। तो 3, 9 का एलसीएम 9, 4, 8 का एलसीएम 8। तुम सबका देखो बड़ा वाला नंबर ही आंसर, 6, 6 का एलसीएम 6। तो ये 6 अपना आंसर हो गया, ये आंसर। तो तुम्हें उसके सारे डिवाइसेस निकालना और ये वाला ऑपरेशन कंडक्ट करना है। तो वो कैसे होगा? तो तुम अगर देखोगे तो मैंने कॉमन जो डिवाइजर्स, मतलब डिवाइजर्स कैसे लाते हैं रूट एन में, आई टू से आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन पे चला दो। इफ एन मॉड आई जीरो है तो डिवाइजर्स पुश बैक कर दो। ये कॉमन लॉजिक हाउ टू फाइंड आउट डिवाइजर्स का। एन बाय आई नॉट इक्वल टू आई चेक करके तुम डिवाइजर्स डॉट पुश बैक। एंड ये नहीं समझ आए तो पूछ लेना कमेंट्स में, मैं लिंक भेज दूंगा। तो तुम देख रहे हो मैंने एक आंसर तो हमेशा रेडी रखा है। a1 bn-1 दोनों का आंसर अंडरस्कोर अंडरस्कोर या अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलसीएम बेसिकली मैंने ऐसे डिफाइन किया है। तो मैं अगर नहीं पता तो एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ a, b इंटू जी सी डी ऑफ a, b इज इक्वल्स टू a × b। तो इस फॉर्मूला से मैंने एलसीएम निकाला है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर जी सी डी C++ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है एलसीएम चेक करने का, ठीक है। तो आंसर मैंने यहाँ निकाल दिया। अभी मैं हर डिवाइज़र में जा रहा हूँ, मैं हर डिवाइज़र में जा रहा हूँ और मैं सेकंड निकाल रहा हूँ। इसका मतलब सेकंड है, तो बेसिकली मैंने टू स्टोर करके रखा होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरा मिटाता हूँ यार, बहुत हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, तो सपोज 12 है, तो 2 3 4 6। तो जब मैं 2 में था तो मैंने 2 का सेकंड काउंटर पार्ट निकाला। कैसे? 12/2, 6। तो मुझे मिल गया कि 2 × 6 12 है, ठीक है। तो मतलब सेकंड बेसिकली ये 6 होगा इस केस में। और सपोज तुम्हें अगर ये फॉर ऑटो ईएल पता है, राइट? तो ईएल अगर मेरा डिवाइजर ये, और ये मैंने वेक्टर में स्टोर करके रखा है, ठीक है, 2 3 4 6। तो अगर मैं 2 वाले डिवाइजर पे आया, 2 वाले डिवाइजर पे अगर मैं आया तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 12/2 कितना है, 6। तो वही सेकंड बेसिकली वही है, n/el। अभी टेम पे टेम भी क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे लिखूँ? तो मुझे पता है कि एक मिनट। हाँ, तो मुझे पता है कि 2 अभी मुझे ऐसे स्प्लिट करना है, 1 + 5। तो एक नंबर होगा 2 × 1 प्लस दूसरा नंबर होगा 2 × 5। तो बेसिकली इट इज़ 2 × 1 प्लस 2 × 6 - 1। वो थोड़ा मैथ्स डेरिवेशन, क्योंकि यहाँ तो 1 नहीं आ रहा है तो 2 × 1 नहीं आएगा। यहाँ पे 6 से 1 चला गया ना, तो 5 आ रहा है यहाँ पे। सो 2 × 1 प्लस 2 × 5, तो वही लिखा है। टेम्पररी ए क्या होगा, EL × 1। टेम्पररी बी क्या होगा, EL ये सेकेंड नंबर का -1। 2 × 1 प्लस 2 × 5, 6 का -1, 2 × 5, 6 - 1 5 ना। वो हो गया, मैंने उनका एलसीएम भी निकाल दिया। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो कम है मेरे आंसर से, जो मेरा एग्जिस्टिंग आंसर है। अगर वो लो है तो मैं ए बी आंसर सबको अपडेट कर दे रहा हूँ। एंड लास्ट में मेरे को पता है मेरे पास मिनिमम आंसर ही रहेगा। तो ये फ्लो था पूरे क्वेश्चन का। तो टारगेट यही था कि तुम्हें एन को हमेशा एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटू वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड वंस यू आर डन विद दैट, देन तुम्हें तुम्हें या फिर तो आइडिया मिल गया। एक बार तुमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं समझ आ गया कि ये और ये, मतलब x और 1 + y दोनों डिवाइजर्स है। तुम फिर इजी डिवाइजर निकालना क्या रूट n में हो जाता है। बस इम्पोर्टेंट था ये प्रूफ करना कि इसके अलावा कोई क्यों काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि तुम इनटू 2 तो मिनिमम करोगे ही, और तुम हाफ तक ही जा रहे हो, तुम मुझसे एक्सीड कर लोगे। कोड में मैंने वो हाफ का टेंशन रखा नहीं, क्योंकि मैंने ये इफ़ कंडीशन लगा दिया था। तो अगर वो पूरा जा भी रहा है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अ, मेरा आंसर आएगा। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम शायद ये वाला लाइन निकाल के भी एक बार सबमिट करने का ट्राई करना, शायद तब भी चल जाएगा। सो यही था कोड, दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट वीडियो सेशन 2। थैंक यू।